Morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of erythropoiesis. Erythropoiesis basically होता क्या है? The process of formation of red blood cells और erythrocyte का जो formation का process को हम erythropoiesis बोलते हैं, जो कि आपका erythropoiesis is the process which new RBC are formed in the bone marrow. तो हम लोग जानते हैं रेड ब्लड का फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो में होता है मेनली इन फीटस। तो आपका आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस वो आपका लिवर, स्प्लीन एज वेल एज बोन मैरो में होता है। इन एडल्ट केसेस आपका जो है आरबीसी का फॉर्मेशन लिव्स, स्टर्नम, स्कल एज वेल एज लॉन्ग बोन्स में होता है। लॉन्ग बोन्स में बेसिकली जो हमारा फीमर्स, रेडिया अल्ना, टिबिया फिबुला में होता है। और इसका जो इरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस का जो ड्यूरेशन है सो नियर अबाउट 7 डेज का है। फिर नेक्स्ट है आपका साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में क्या जो लोकेशन पे जो है हमारा बॉडी में इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होता है। तो एम्ब्रियो मीन्स मेनली एम्ब्रियो केसेस में जो है आपका डॉग सेक जो होता है उसमें होता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका फीटस में जो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में। आफ्टर बर्थ ऑब्वियसली बोन मैरो में ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका एडल्ट के केसेस में रेड बोन मैरो में बेसिकली इन द लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स रीजन में होता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस। क्या इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होता है तो उसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है? बेसिकली जो है सो आपका पहले जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है सो आपका वो आपका मैच्योर होके जो है सो आपका किसमें कन्वर्ट होता है? जो माइलाइट प्रोजिनेटर सेल्स। माइलाइट प्रोजिनेटर सेल्स जो है सो आपका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होता है। फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स जो आपका अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में जाता है। फिर उसके बाद उसका मैच्योरेशन होने के बाद लेट इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद जो है आपका लेट इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स मैच्योर होकर रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होता है। रेटिकुलोसाइट्स इन दी प्रेजेंस ऑफ बिटवीन 12 एंड फॉलिक एसिड मैच्योर आरबीसी कन्वर्ट होता है। ये हमारा प्रॉपरली फंक्शनिंग करता है। बेसिकली आपका इरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन कैरीज respiratory gases such as CO2 and O2। फिर नेक्स्ट क्या है जो मेजर चेंजेस ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो आपका इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में जो आरबीसी का जो मैच्योरेशन होता है तो उस केस में जो क्या सब चेंजेस आती है रेड ब्लड सेल्स में। सेल साइज डिक्रीजेस। तो बेसिकली प्रिकर्सर सेल जो रहता है आरबीसी का तो उस वक्त जो है आपका सेल साइज बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू मैच्योर आरबीसी सेल्स। तो पहले क्या होगा जो सेल साइज उसका कम होगा। फिर न्यूक्लियस श्रिंक्स एंड इट इज लॉस्ट। तो पहले क्या होता है जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है प्री मैच्योर कंडीशन में, जो कि फाइनली मैच्योरेशन तक जाते जाते वो आपका टोटली गायब ही हो जाता है, मीन्स अब्सेंट हो जाता है। फिर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स का क्या है हीमोग्लोबिन है, जो कि आपका वजह से रेड कलर पिगमेंट इरिथ्रोसाइट्स को मिला हुआ है, एज वेल एज जो आपका बाइंडिंग एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की वजह से आपका इरिथ्रोसाइट्स को मिला है। फिर नेक्स्ट क्या है साइटोप्लाज्म चेंज फ्रॉम ब्लू। तो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है आपका सेल्स में तो उसका जो है सो आपका कलर जो है ब्लू पिंक में कन्वर्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है सेल बिकम्स बाइकॉन्केव एंड फ्लेक्सिबल। तो आपका जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट रहता है तो वो आपका उसका शेप कैसा होगा? राउंड एज वेल एज बाइकॉन्केव शेप। बाइकॉन्केव शेप में है जो आपका जो है आउटर जो रीजन वो ठीक होगा एंड मिडिल रीजन थिन होगा। नेक्स्ट क्या है फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है में कौन फैक्टर्स इन्वॉल्व रहता है की वजह से जो प्रॉपर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी क्या जो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कैसे होगा तो वो हम देखें। पहला क्या है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो है बेसिकली आपका प्रोटीन है
जो कि बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा किडनी में, व्हेन ऑक्सीजन इज लो। तो ये हमारा एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन होता है इन द किडनी रीजन, जब हमारा बॉडी में ऑक्सीजन क्या जो ऑक्सीजन और अमाउंट कम रहता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका आयरन। आयरन जो है सो वो आपका मेजर कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स का एंड फॉर हीमोग्लोबिन, जिससे आपका रेड कलर पिगमेंटेशन मिलता है। फिर विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड। तो हमारा बॉडी ये आरबीसी सेल का मेचुरेशन फैक्टर ये है विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो बाइंडिंग एफिनिटी है आरबीसी अपना लॉस्ट कर देगा, मीन फॉर डीएनए सिंथेसिस में भी आपका मेजर रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा चीज़ आपका ग्लोबुलिन के लिए। फिर इंट्रेंसिक फैक्टर कौन कौन सा आ गया, विटामिन बी 12 फॉर द एब्जॉर्प्शन इन स्टोमैक। फिर आपका है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हम लोग जैसे पहले क्या है जो आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन का भी प्रेजेंस मेजरली इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन ना रहे तो बाइंडिंग एफिनिटी आरबीसी फंक्शनलेस हो जाए। तो हमारा क्या है, तो हीम मीन्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम हीम बोलते हैं, एंड ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है, दोनों इकट्ठे मिलके जो है हमारा हीमोग्लोबिन टर्म को कॉन्जिक्यूट करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका साइट, जो आपका ये का साइट कहाँ पे है जो आपका हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का, तो इनसाइड द डेवलपिंग आरबीसी। हमारा आरबीसी सेल्स जो डेवलप हो रहा है मीन्स मैच्योर से मैच्योर्स आरबीसी का फॉर्मेशन का बीच में जो है आपका इसका साइट रहता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। फंक्शन क्या है, तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। ये हमारा क्या करेगा आपका, अब हम कि जानते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा आरबीसी रेड कलर पिगमेंटेशन भी मिला है। एंड ये जो आपका एक साथ जो आपका कार्बन मॉलिक्यूल को एक साथ बाइंड करके एक क्या लंग्स से जब हम लोग इनहेल करते हैं कोई एयर को, तो वहाँ से लंग्स से हमारा ऑक्सीजन को वो बाइंड करके आपका बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जितना भी सेल्स टिश्यू देगा। फिर वहाँ से सेलुलर रिस्पिरेशन के बाद जो CO2 फॉर्म हुआ है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो लेके थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो हमारा फिर से लंग्स तक पहुँचा के उसको थ्रू हम लोग जब एक्सेलेशन प्रोसेस करते हैं तो CO2 बाहर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो लोग जानते हैं तो आपका जो हिमोलाइसिस टर्म है तो उसका मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी मीन्स क्या, जो इससे आरबीसी सेल्स जो है ब्रेक डाउन हो रहा है। बेसिकली जो है आरबीसी सेल्स का मीन्स रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन जो है सो का 120 डेज का होता है। ओल्डर आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस इन लीवर स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो हम लोग जानते हैं जब लाइफ पीरियड ही 120 डेज का है, तो अगर ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो आरबीसी अपना एक्टिविटी या फंक्शनिंग बंद कर देगा। तो अ- अगर वो अपना फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाता तो हमारे ये भी बेनिफिशियल तो है नहीं। इसलिए क्या करता है हमारे बॉडी में जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट रहता है, तो क्या करता है जो आपका जो ये इनगल्फ कर लेता है, मीन आरबीसी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, निगल लेता है। एंड वो मतलब कौन सा रीजन में रहता है मैक्रोफेजेस, तो हमारा लीवर स्प्लीन एज वेल एज बोन मैरो रीजन। और स्प्लीन को इसलिए हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पहले भी देख चुके हैं, जो हीमो टर्म से मिलकर बना हुआ है, और ये हमारा आरबीसी का मेजर कंपोनेंट है, जिसकी वजह से रेड कलर पिगमेंटेशन एंड रिस्पिरेटरी गैसेस का बाइंडिंग एफिनिटी इसी पे डिपेंड करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है सो हीम क्या जो हीम विच कंटेनिंग आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट, एंड ग्लोबुलिन ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो ये दोनों आपस में मिलके हीमोग्लोबिन को कौन बन दोनों मिलके आपका हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। फिर आयरन रीयूज्ड एंड स्टोर्ड एज फेरेटिन। तो हमारा जो है सो आयरन जब से ही इसको डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, तो उससे जो है तो आयरन रहता है उसको फिर से हम यूज कर लेते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन में। फिर हीम जो है सो आपका कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में एंड एक्सक्रिएटेड इन बाइल। जो हमारा बिलीरुबिन क्या है जो डाइजेशन
मीन्स क्या, जो ये हमारा लीवर में सिंथेसिस होता है और जो हमारा मीन्स डाइजेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है, एंड ये आपका एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ बाइल, जो हमारा बाइल के फॉर्म में ये हमारा एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आयरन मेटाबॉलिज्म। तो आयरन मेटाबॉलिज्म अब नेक्स्ट देखेंगे तो एब्जॉर्ब्ड इन द जियोडेनम एंड, तो हमारा बॉडी में आयरन का जो है सो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है डियोडेनम एंड रीजन में, ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसफेरिन। तो हमारा जो है ये आपका आयरन का ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, आपका ट्रांसफेरिन जो के थ्रू। तो फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्टोर्ड एज फेरेटिन इन लीवर एंड स्प्लीन। तो ये हमारा जो आयरन जो एब्जॉर्ब हुआ है ड्यूओडेनम एंड इलियम रीजन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपका वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, ट्रांसफेरिन के, और ट्रांसफेरिन उसको ले जाके इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन स्टोर कर देगा लीवर एंड स्प्लीन रीजन में। डेली रिक्वायरमेंट कितना है आपका आयरन का, तो 100 टू 200 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एंड आयरन फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो डेली का इतना डाइट होना चाहिए आपका आयरन का, जिसके वजह से क्या होगा, जो हमारा आरबीसी सेल्स का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा बॉडी में, मीन्स इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस प्रॉपरली होगा। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, तो बेसिकली इरिथ्रोपोइसिस, क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स इन द बोन मैरो रीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। फिर इट नीड्स आयरन फॉलिक एसिड विटामिन B12 इरिथ्रोपोइटिन। तो हमारा जो इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है उसके लिए जो मेजरली क्या क्या कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड इरिथ्रोपोइटिन। तो हम लोग जानते हैं इरिथ्रोपोइटिन जो हमारा किडनी से रिलीज होता है बेसिकली इन द कंडीशन ऑफ जब हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। आयरन हम लोग डाइट से लेते हैं, फॉलिक एसिड भी डाइट से लेते हैं, एंड विटामिन B12 भी डाइट के थ्रू लेते हैं। फिर आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है बेसिकली, एंड जब 120 डेज से ज़्यादा का हो जाएगा तो ये डिस्ट्रॉयड, और जो आपका आरबीसी का जो प्रोसेस जो हम हीमोलाइसिस भी बोलते हैं, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। और ये मेनली किसके प्रेजेंस में, आपका मैक्रोफेजेस के प्रेजेंस में, जो कि बेसिकली आपका लीवर स्प्लीन किचन में रहता है। फिर आपका जो डिस्ट्रॉयड होने के बाद जो आयरन जो है उसको रीयूज हो जाता है हमारे बॉडी में, हाँ, और रीयूज होगा तो वो हमारा, और डाइट से भी जो आयरन लेते हैं वो आपका जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है वो आपका उसको कैरी करके क्रेटिन फॉर्म में स्टोर करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, जैसे कि आपका ऑक्सीजन एज वेल एज CO का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को लंग्स से हमारा बॉडी का वेरियस सेल्स एंड टिश्यू देगा, एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेल्स फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स से लेके वो हमारा बॉडी लंग्स को देगा ताकि वो एक्सेल आउट कर दे। फिर की पॉइंट कौन कौन सा है आपका, तो ऑक्सीजन का केस में क्या होता है, जो आपका किडनी जो है सो आपका इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है। इरिथ्रोपोइटिन लोग जानते हैं इरिथ्रोपोइसिस का मेजर कंपोनेंट है। प्रेजेंस ऑफ आयरन, विटामिन B12, इरिथ्रोपोइटिन ये आपको मैच्योर आरबीसी सेल्स का फॉर्म करेगा, जो कि आपका जिसकी वजह से हमारा बॉडी में जो ऑक्सीजन का कम है तो डिमांड फुलफिल कर देगा। फिर विटामिन B12 का डिफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, जो क्योंकि हम लोग जानते हैं विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जो है ब्लड मैचुरेशन फैक्टर है, जो कि आप अगर इसी का डिफिशिएंसी हो जाएगा तो जिस हमारा प्री मैच्योर आरबीसी सेल्स बन जाएगा, जो कि एक्टिविटी लॉस कर देगा। एंड एक्टिविटी जैसे ही आरबीसी का लॉस होता है तो इट कॉज एनेमिया। ए हेल्दी डाइट इज एसेंशियल फॉर इरिथ्रोपोइसिस। हम लोग जानते हैं एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए, तो जैसे क्या है आयरन, विटामिन B12 एंड एज वेल एज फॉलिक एसिड जो भी हमारा इरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, तो वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन स्मूथ वे में हो सके। फिर नेक्स्ट क्या है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन द नॉर्मल प्रोसेस। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स है का डिस्ट्रक्शन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, हम लोग क्या कहते हैं हीमोलाइसिस। बेसिकली आपका जब आरबीसी का जो लाइफ स्पैन जो है 120 डेज को
कर लेता है तो अपना एक्टिविटी क्लोज कर देगा, एक्टिविटी करेगा तो हम बॉडी में रहना ना रहना एक जैसा है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आरबीसी मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं, से जो है डिस्ट्रक्ट का जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है उसको हमारा बॉडी फिर से कर लेता है इन्फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो